जब जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि जीवन रूपी फल का रस सोख लिया गया है, जीवन जीने का उद्देश्य नहीं रहा, तब इंसान की जीवन में कोई रुचि ही नहीं रहती। ऐसा इंसान इतना विचलित हो जाता है कि वो मालिक की आराधना में भी दिल नहीं लगा सकता। अपने ही गम में वो इतना खोया रहता है कि मालिक को पुकारना ही भूल जाता है। अरे मालिक को पुकारो, वो भक्ति का प्यासा है, वो तुम्हें शक्ति देगा गमों को बर्दाश्त करने की, भूलने की। और जब तुम अपने कर्मों के भोग पूरे कर लोगे, तब वो तुम्हारा जीवन रस भरा बना देगा, तुम्हें जीवन का उद्देश्य भी दिखाई देगा। अब तक अंधेरे से भरी जिंदगी रोशनी से जगमगाती नजर आएगी, इसलिए हारो मत। याद रखो, मालिक हमेशा साथ रहता है। हाँ, क्योंकि मन ईश्वर है, मन मालिक है, भगवान है। मन ही हमारी अंतरात्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। मन को फंसाने का मतलब है मालिक से बगावत करना, उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलना। श्रवण मायूस हो गया है। निष्पाप जो है अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसीलिए नौटंकी वाले को भगवान समझ बैठा है। साईनाथ, आप कृपा कीजिए उस पर। मैं सब पर कृपा करता हूं महालसापति। जो मेरे दरवाजे पर आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता महालसापति। लेकिन श्रवण तो लौट रहे बाबा। भगवान से मुलाकात न होने पर निराश होकर लौट जाएगा वो। भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है नानावली। पर हमने तो आपको पा लिया है बाबा। मैं न मालिक हूं न भगवान, मैं तो मालिक का बंदा हूं, भगवान का भक्त हूं। हमारे लिए आप भगवान ही हैं। शिरडी का हर कोई आपको परमात्मा ही मानता है। वो गलत है महालसापति। मालिक का काम करने के लिए मालिक ने मुझे भेजा है, लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है उसने, और उनका उद्धार करने के लिए भेजा गया है मुझे। साईनाथ, श्रवण के माता पिता का उद्धार कर दीजिए। मैं तो लोगों के दुख दर्द से पिघल जाता हूं महालसापति। जैसे शिव जी ने हलाहल प्राशन किया, वैसे मैं लोगों के दुख दर्द अपने आप पर लेना चाहता हूं, परंतु मेरे लिए भी तो मर्यादा है। मर्यादा में इस शरीर को जकड़ भेजा है ऊपर वाले ने। अपने भक्तों का दुख दर्द इस शरीर पर लेने के बाद मेरा ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता क्षीण क्षीण होने लगा है। जिन लोगों को भक्ति पाबंदी लगती है वो कुविचारों की तरफ आकर्षित होते हैं, और न चाहते हुए भी उनके हाथ से बुरा कर्म हो जाता है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता है। ये तुम भी जानते हो महालसापति। यही तो कर्मों का बंधन है।
जिसे मैं नहीं तोड़ सकता मालसापति। अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद ही श्रवण के माता पिता का उद्धार होगा। सबका मालिक